सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। जो भी गुरु भाई गुरु बहना भगवान भोलेनाथ के शिष्या हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि महादेव का नाम लिखने से, बोलने से कितनी शांति मिलती है, बिगड़े काम बन जाते हैं। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ, जो कथा सुना रही हूँ, भगवान की चर्चा जो सुना रही हूँ, वो निष्ठा पे है। प्रभु पे कितना हम भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। किसी मजबूरी, परेशानी, लाचारी में हम फंसे हैं तो भगवान ज़रूर आते हैं, पर भरोसा बनाए रखना पड़ता है। कभी कभी मनुष्य धैर्य खो देते हैं, तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। भगवान तो आपके साथी हैं, बस दिखते नहीं हैं। उनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो भगवान भोलेनाथ पे आप लोग भरोसा बनाए रखिए। और देर ना करते हुए मैं कहानी सुनाती हूँ। एक राजा थे और रानी थी। उनके तीन बेटे थे। राजा बहुत धर्मात्मा थे। भगवान भोलेनाथ के शिष्या थी रानी। राजा भी महादेव के पुजारी थे। दोनों पति पत्नी दोनों बड़ी लगन से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते और दान पुण्य भी करते। वो लोग बहुत दानी थे। कभी कोई भूखा दुखा उनके दरवाजे से वापस नहीं जाता। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, परोपकार करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भूखे को भोजन खिला देंगे, प्यासे को पानी पिला देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को ज़रूर मिलता है। तो लोग बहुत दानी थे, दान धर्म करते थे, पूजा पाठ करते थे। भगवान की आराधना किए बिना उन लोग का दिन शुरू नहीं होता था। और रानी तो इतना तप करती थी कि वो जो चाहे मन में ठान ले तो वो कर लेती थी। उनके अंदर भगवान भोलेनाथ की दी हुई शक्तियाँ ऐसी थी कि वो निश्चय बना लें कि ये काम करना है तो ज़रूर करती थी। उन पे उनकी कृपा बनी हुई थी। तो देखिए, भरोसा अगर जो हम भी करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी रहेंगे, भोलेनाथ हमारे साथ भी रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे। उनको भगवान पे भरोसा था। एक दिन रानी सोई तो उनके सपने में आया कि उनके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ में उन लोग को बुलाए नहीं हैं। और भोर का सपना देखा हुआ अक्सर सच हो जाता है। इसीलिए पहले के लोग, जो बुजुर्ग लोग थे, कहते थे कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। कभी कभी बुरे सपने भी आ जाते हैं, कभी कभी अच्छे सपने भी आ जाते हैं। सपनों का क्या, पर अगर जो बुरे सपने हो तो बहुत दुखदाई होते हैं। सपने मात्र से इंसान भयभीत हो जाता है। तो रानी सपना देखी कि पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, हमको बुलाए नहीं हैं, हमारे परिवार को बुलाए नहीं हैं। और उनकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तो देखती हैं कि अपने घर पे हूँ, सपना ये था। फिर जैसे सुबह होती है, राजा साहब से बताती हैं, कहती हैं कि सुनिए, मुझे अपने मायके जाना है, मायके की हालचाल जाननी है। हमारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और हमको बुलाए नहीं हैं, ना आपको बुलाए हैं। तो राजा कहते हैं कि ये तो सपना था, सपने की बात सच नहीं हो सकती। बाकी रानी को कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो मायके जाना है, मुझे मायके लेके चलिए। तो राजा कहते हैं, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, आपके जाने का प्रबंध करवा देता हूँ, आप चले जाइए। तो रानी कहती हैं कि क्यों आप नहीं जाएंगे, आप भी चलिए। तो राजा कहते हैं नहीं नहीं,
मैं चला जाऊंगा, राजकाज कौन देखेगा, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आप और बच्चे चले जाइए, मैं आप लोगों की तैयारी करवा देता हूँ। तुरंत मंत्री को बुलाए और पालकी तैयार करवा दिए रानी को जाने के लिए, और सैनिक लगा दिए कि 2-4 लोग को लगा दिए कि लेके जाइए, कहाँ लगा दिए। रानी पालकी में बैठती हैं, बच्चे बैठते हैं और रानी निकल जाती हैं अपने मायके के लिए, अपने पिताजी के घर जाने के लिए निकल जाती हैं। तो पहले के समय में गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था, पहले पालकी, डोली, बहुत लोग कहते थे घोड़ा, बैलगाड़ी, ये सब चलती थी। तो पालकी में रानी बैठी और अपने मायके के लिए निकल गईं। साथ में बच्चे भी जा रहे थे और राजा के मंत्री भी साथ में गए। जाते जाते कुछ दूर लोग गए तो शाम हो गई। तो मंत्री रानी से कहे कि रानी साहिबा, ये तो शाम हो गई है, अब क्या किया जाए। तो रानी कहे कि यहीं पे पड़ाव डालते हैं, यहीं रुक जाया जाए और सुबह होगी तो चला जाएगा। तो रानी जब पालकी से निकलती हैं तो देखती हैं वहीं एक वीरान हवेली थी जिसमें कोई दिख नहीं रहा था। तो रानी कहीं कि उसकी साफ़ सफाई करवा दीजिए, उसी में रुक जाते हैं, यहाँ पे तालाब भी है, पानी भी मिल जाएगा नहाने धोने के लिए, और कुछ मैं साथ में लेके आई हूँ, भोजन कर लिया जाएगा, यहीं पे रुक जाया जाएगा। तो मंत्री कहते हैं ठीक है, साफ़ सफाई करवाते हैं। रानी और बच्चे उसी हवेली में गए और जो भी पालकी ले जा रहे थे कहार लोग, वो भी अपना आराम करने लगे। रानी गई तालाब में हाथ मुँह धुली और कुछ भोजन लेके गई थी, बच्चों को खिलाई, अपने खाई और थोड़ा मंत्री को भी दे दी। मंत्री भी खा लिया। अब सारे लोग आराम करने लगे। जैसे कुछ रात गई, दिन भर के पैदल चले, सारे कहार सो गए, सभी लोग सो गए। बाकी उसमें से एक दुष्ट इंसान जो मंत्री था वो जगा हुआ था। वो बहुत दुष्ट था, बहुत दुराचारी था। वो राजा के प्रति भी बुरा सोचता रहा होगा। रानी पे भी उसकी नीयत खराब हो गई। और जैसे थोड़ी रात बीती, वो रानी के कमरे के दरवाजे के सामने जाके दरवाज़ा खटखटाने लगा। रानी आवाज़ दी कि कौन है। तो कहा मैं मंत्री बोल रहा हूँ, मैं मंत्री हूँ। तो रानी सोची कि ये तो मेरा रक्षक ही है, मंत्री है, हो सके कोई ज़रूरत इसकी हो। रानी दरवाज़ा जब खोल दी। जब रानी दरवाज़ा खोलती हैं तो मंत्री सामने खड़ा था, उसकी आंखें लाल लाल। उसके मन में तो वासना भरी हुई थी, काम से बेचैन था। वो रानी पे ऐसा लुभा गया था, ऐसा मुहा गया था कि उसको कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं रानी के पास जा रहा हूँ। इतनी पतिव्रता है, महादेव की शिष्या है, उसे थोड़ा भी डर नहीं लगा भगवान से। उसको ये नहीं था कि अगर जो हम ये पाप करते हैं तो हमको क्या सज़ा मिलेगी। तो रानी उससे पूछी कि हाँ मंत्री जी, बताइए क्या बात है। तो मंत्री कहा कि रानी साहिबा, हमें आपसे बहुत लगाव हो गया है, बहुत प्रेम हो गया है। राजा भी तो मुझसे पूछ के ही कोई फैसला करते हैं, मैं मंत्री हूँ। तब क्यों ना आप मेरी हो जाएं और राजा को हम लोग मार देंगे और आप मेरे साथ सुखमय जीवन जी लीजिएगा और मैं आपके साथ रहूँगा हर वक्त। तो रानी उसको डांट के, जोर से डांटी और कहीं मेरी आंखों के सामने से हट जाओ दुष्ट। अगर जो राजा साहब जानेंगे तो तुरंत तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे, तुरंत मार देंगे तुमको। बाकी वो तो काम वासना से भरा हुआ मनुष्य, उनकी एक नहीं सुना। रानी को धमकाने लगा कि अगर जो तुम मेरी बात नहीं मानती हो रानी, तो मैं तुम्हारे बच्चों को काट दूंगा। तो रानी को तो भगवान भोलेनाथ पे भरोसा था।
माँ गंगा पे भरोसा था, देवी देवताओं पे भरोसा था, और अपने आप पे भरोसा। सबसे ज़्यादा अपने आप पे जिसको भरोसा है उसका साथ तो भगवान ज़रूर देते हैं, ज़रूर उसके साथ रहते हैं, क्योंकि वो कर्म अच्छे करते हैं। जिनको अपने आप पे भरोसा रहता है उनका कर्म बहुत अच्छा होता है। रानी का भी कर्म बहुत अच्छा था। तो जब मंत्री नहीं माना और रानी का एक बेटा को पकड़ा और उनका गला तलवार से काट दिया। जब गला काट दिया, बच्चा ज़मीन पे गिर गया, चारों तरफ रक्त बहने लगा। फिर रानी से कहा कि रानी अब तो मान जाओ। रानी कहीं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अगर जो हमारे राजा साहब जान जाएंगे तो तुमको तुरंत काट देंगे, तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे। तुम इतने दुराचारी, इतने दुष्ट हो, मुझे तो ये कभी नहीं लगा कि तुम इतने घाती हो, घात करते हो। तुम मेरे साथ इतना घात करना शुरू कर दिए तो राजा के साथ कितना घात करते रहे होगे। तुमको जरा सी भी भगवान से डर नहीं है। बाकी उसको कहाँ भगवान से डर, वो तो अपने धुन में लगा था। फिर मंत्री दूसरे बेटे को उठाया और उसका भी गला काट दिया। कितना निर्दयी था। उसके ऊपर एकदम दानव सवार हो गया था। उसको मोह नहीं आ रही थी बच्चों पे, ना रानी पे तरस आ रहा था। दूसरे बेटे का भी गला काट दिया। फिर रानी से कहा, रानी अब तो मान जाओ, अब तुम्हारा एक ही बेटा बचा है। रानी कहीं कि मैं अब भी नहीं तुम्हारी बात मानूंगी। मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे भगवान भोलेनाथ पे भरोसा है। तुमको जो करना है वो करो। फिर वही बात कर रही हैं, राजा साहब जानेंगे तो तुमको फांसी पे लटका देंगे। फिर भी नहीं मानता है। फिर वो तीसरे बच्चे को उठाया, उसका भी गला काट दिया। जब उसका गला काट दिया तो रानी अधीर होने लगी। फिर भी विश्वास को छोड़ी नहीं, भगवान से शिकायत नहीं की कि हे प्रभु, ये कैसी लीला दिखा रहे हो, मेरे बच्चे तो तीनों मर गए, ये दुष्ट काट दिया। भगवान भोलेनाथ को मन ही मन गोहरा रही थी कि हे प्रभु, ये कैसी लीला दिखा रहे हो। और धरती माता से कहीं कि धरती माता, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ये दुष्ट तो मेरे बच्चों को काट दिया। तो देखिए धरती माता, भगवान भोलेनाथ, रानी के मन में तुरंत एक बात आई और कहीं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। तुम जाओ और तालाब में जो तुम्हारे ऊपर खून के छींटे हैं, रक्त के छींटे हैं, उसको धुल के आओ, तब मैं तुम्हारी सारी बातें मान जाऊंगी। बड़ा खुश हो गया मंत्री और तुरंत तालाब की तरफ गया। अरे माँ का कलेजा, बेचारी माँ अपने बच्चों के लिए अधीर हो रही थी, रो रही थी, आंसू निकल रहे थे, पर उन आंसुओं को दबा के रख रही थी कि ये पापी जान जाएगा कि मैं इसके साथ छल कर रही हूँ, ये तो मेरे साथ छल कर दिया। तो अगर जो दुष्ट कोई छल कर रहा हो तो उसको छल से ही जवाब देना चाहिए। अगर जो रानी उसके साथ छल नहीं करती तो शायद वो उनका भी गला काट देता उस वासना में। तो रानी कहीं कि तुम जाओ, अब अपना खून धुल के आओ, जो तुम्हारे ऊपर छींटे हैं उसको धुल के आओ, इसके बाद मेरे साथ जो करना होगा कर लेना। मंत्री चला गया उसी तालाब में अपना धुलने। जो भी उसके कपड़े पे रक्त लगे थे, जो भी खून के छींटे थे जो बच्चों को काट दिया था, वो धुलने चला गया। और रानी धीरे से पीछे के दरवाजे से उसी जंगल के तरफ निकल गई और जल्दी जल्दी धीरे भागते 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 एक झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी के पास पहुंची तो एक व्यक्ति वहीं सोया था और ढेर सारी भेड़ें थी।
वो भेड़ चराने वाला था गडेरिया। उसके पास पहुंची तो कहीं, गडेरी भैया मुझे रात भर सिर छुपाने की जगह दे दो, मैं तुम्हारा एहसान पूरे जीवन मानूंगी। तो गडेरी जब रानी की तरफ देखा तो उसको लग गया कि कोई राजकुमारी ये तो है, कोई रानी ये तो है, इतनी सजी धजी है, इतनी सुंदर है, इसका रूप इतना सुंदर है मानो देवी के समान। तो गडेरी कहा कि बहन तुम मेरे पे एहसान नहीं कर रही हो, मेरे पास आके मुझे भाई समझी और मेरे पास आई। तुम मेरी झोपड़ी में सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ भेड़ों के साथ। रानी उसी झोपड़ी में गई और सो गई, थकी हुई थी सो गई। बाकी देखिए भोलेनाथ का चमत्कार, भोलेनाथ की महिमा कि उस जंगल में गडेरी मिल गया। अगर जो वो अपना चमत्कार नहीं दिखाना होता तो कैसे गडेरी रहता उतने घने जंगल में, रात के सुनसान अंधेरी रात में। तो गडेरी के झोपड़ी में सोई रात भर। सुबह जब हुई तो उठी रानी, कहीं कि हे गडेरी भैया तुम मेरी रात भर अच्छा किए, मैं रात भर आराम की। और रानी अपना गहना कुछ उतारी और गडेरी को दे दी, कहीं अपना गमछा बिछा दो और उसी गमछे पे गहना रख दी और कहीं कि अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारी पत्नी पहनेगी। कहना कि एक बहन का जो एक दिया हुआ है, तुम पहनो इसको। और यह कह के रानी जाने लगी। तो गडेरी उनको देख रहा है कि रानी तो गहना दे के जा रही हैं। गडेरी कहा कि नहीं नहीं बहना, हमको ये मत दो, तुम लेके जाओ। फिर भी रानी जिद की, नहीं नहीं भैया इसको तुम रख लो, अपनी पत्नी को दे देना। और रानी वहाँ से चली गई। जब कुछ दूर गई तो नदी पड़ी। उनके मायके जाने वाले रास्ते पे नदी थी। नदी पड़ी, वहाँ एक केवट था, नाव थी। तो केवट से कहीं, केवट भैया मुझे नदी के उस पार कर दो, बाकी तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो केवट कहा कि उनकी दशा देख के, थकी थकी लग रही थी उनकी दशा देख के, उसको लगा कि लग रहा है कोई मजबूरी में, कोई परेशानी में है। तो केवट कहा कि आज तो कोई ग्राहक नहीं आए, चलिए आप ही को छोड़ देते हैं। केवट उनको बैठाया नाव में और नदी के उस पार ले गया। नदी के उस पार जब रानी उतरी तो जो थोड़ा बहुत गहना बचा था उनके शरीर पे उसको उतारी और उस केवट को दी। कहीं कि केवट भैया तुम हमको नदी पार कराए, इसके लिए गहना ले लो। और अपनी हाथ की एक अंगूठी निकाली और कहीं इसको बेच के और जाओ मेरे लिए धोती और कुर्ता लेके आओ और एक गमछा ले लेना। तो मल्ला गया बाजार और एक धोती कुर्ता गमछा लेके आया और रानी को दे दिया। रानी नदी के किनारे बहुत से कूस कातर पतलो जमे रहते हैं, घासें बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी रहती हैं, उसी आड़ में गईं और अपनी साड़ी को बदल लीं और साड़ी बदल के वही धोती कुर्ता और गमछे से पगड़ी बांध ली, आदमियों के रूप में बन गईं और साड़ी भी मल्ला को दे दी। साड़ी भी मल्ला को देके और चली गई रानी। जैसे शाम हुई, अब रानी अपने मायके को चली गई और उधर वो दुष्ट मंत्री जो था, जब देखा कि रानी कहीं नहीं है हवेली में, तो तुरंत षड्यंत्र किया और घोड़ा दौड़ाया और राजा के पास पहुंच गया। राजा से कहा कि रानी कहीं भाग गई हैं अपने बच्चों के साथ, मुझे जंगल में छोड़ दी हैं, मैं इतना शेर सियार का शिकार किया हूँ, कैसे कैसे अपनी जान बचा के आया हूँ। और रानी किसी के साथ भाग गई। देखिए कैसे धोखा किया, कैसे राजा को गलत बात बता रहा है और राजा उस पर विश्वास कर गए कि ये तो मेरा मंत्री है। फिर राजा कहे कि चलिए उसको खोजने चलते हैं, जहाँ भी मिलेगी उसको मार दिया जाएगा, ऐसा गलत काम की है।
राजा को अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं था। हमेशा अपने परिवार पे पहला भरोसा करना चाहिए। हो सके परिवार किसी मजबूरी में हो, किसी परेशानी में हो, ज़रूरी नहीं है वो गलत ही हो। बाकी राजा मंत्री पे भरोसा किए और घोड़े से चल दिए और इधर केवट जो है अपने पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी कही कि किसका गहना लेके आए हो, किस औरत का गहना लेके आए हो। उठाई झाड़ू और झाड़ू झाड़ू लगी मारने। कही कि तुरंत लेके जाओ और उसका गहना उसको लौटा के आओ। गडेरी कहा कि अरे मैं उसको बहन माना हूँ, वो मुझे भाई मानी है और ये गहना देके चली गई है, तुम ले लो भाग्यवान। कहीं नहीं नहीं, अगर जो सच में तुम्हारी बहन है तो उसका गहना ले जाओ, लौटा आओ, इस नाते लेके जाओ और उसका गहना दे के आओ। और उधर गडेरी भी अपने घर पहुंचा गहना लेके। तो उसकी पत्नी भी बहुत डांट लगाई कि किसका गहना लेके चले आए हो, तुम रात में चोरी करते हो, तुम भेड़ नहीं चराते हो। तो गडेरी कहा कि नहीं नहीं भाग्यवान, मैं चोरी नहीं करता हूँ। जंगल में एक रानी जैसी औरत आई थी और वही गहना दे के गई है। रात भर मेरी झोपड़ी में मेरी बहन के सामान थी और झोपड़ी में रात भर रही है। इसके बाद वो सुबह गई है तो गहना दे के गई है कि अपनी पत्नी को दे देना। कही कि अगर जो तुम्हारी बहन थी सच में तो तुम लेके जाओ ये गहना, उसको दे आओ। और उसको लौटा दी। कही कि लेके जाओ। गडेरी भी खोजने निकल गया, मल्लाह भी खोजने निकल गया कि रानी कहाँ गई। और रानी तो अपने मायके पहुँच गई जहाँ सच में यज्ञ हो रहा था। उनका सपना सच था और उनके पिताजी उनको बुलाए नहीं थे। रानी जाके उसी भीड़ में उसी यज्ञ में शामिल हो गई। इधर गडेरी भी खोजते खोजते उसी यज्ञ में पहुंच गए। मल्लाह भी उसी यज्ञ में पहुंच गए, वो गहने की गठरी लिए हुए। तब तक कुछ ही देर बाद राजा और मंत्री भी वहीं पहुंच गए। रानी जब देखी राजा को मंत्री के साथ तो आग बबूला हो गई, फिर भी अपने आप को रोकी। उनको भगवान भोलेनाथ पे बहुत भरोसा था। उनसे कहें कि हे भोलेनाथ, अगर जो सच में मैं सच्चे मन से सच्चे हृदय से आपकी पूजा आराधना की हूँ, आपको गुरु बनाई हूँ, अगर जो थोड़ी भी मेरी इज्जत मेरी लाज आपके नज़र में है तो इस पापी का सच सामने आए। और जैसे देखेंगे कि 10 लोग जहाँ भीड़ लगी रहती है तो अपने में लोग बातचीत करने लगते हैं। मौका देख के रानी तो आदमी के रूप में थी, राजा के पास आई, मंत्री के पास आई और बात करने लगी। इतने में गडेरी और मल्लाह भी वहाँ आ गए। बाकी मल्लाह धोती कुर्ता वही दिया था, बाकी पहचान नहीं सका कि रानी है, यही धोती कुर्ता मैं खरीद के दिया हूँ, पहचान नहीं सका। और ये बात करने लगे लोग, 5 लोग बात करने लगे। तो रानी कहीं, वो तो आदमियों की पोशाक में थी, रानी कहीं कि मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, अगर जो कहो आप लोग तो मैं सुनाऊँ, बाकी मेरी कहानी के बीच में कोई टोका टोकी नहीं करेगा। अगर जो कोई रोक देगा तो कहानी मैं बीच में छोड़ दूँगी। तो राजा कहे कि ठीक है, तुम कहानी सुनाओ, कोई टोकेगा नहीं। तो रानी कहानी शुरू करती हैं। कहती हैं कि एक राजा था, उसकी पत्नी थी, 3 बेटे थे और रानी के मायके यज्ञ हो रहा था। रानी जाने को कहीं, राजा ले नहीं गए, उनको अकेले मंत्री के साथ भेज दिए। ये उनको नहीं लगा कि हमारी रानी कैसे पहुंचेंगी, मंत्री सही से ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। इतने में राजा जोर से चिल्लाए कि बहुत तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम रानी के बारे में, क्या जानते हो तुम राजा के बारे में। वो राजा तो बहुत धर्मात्मा है, रानी भी बहुत धर्मात्मा थी। तो रानी कहीं कि अब मैं कहानी सुनाऊंगी ही नहीं। वो जो आदमी रूप में रानी थी कहीं कहानी मैं सुनाऊंगी नहीं, मेरी कहानी के बीच में टोक दिए। तो राजा चुप हो गए। फिर कहे कि अच्छा अच्छा, अब नहीं कोई टोकेगा, तुम कहानी सुनाओ। फिर रानी कहानी शुरू की। कहीं कि जब जंगल में रात हो गई और एक पुरानी हवेली थी, उसी में रानी रुकी। और मंत्री इतना दुराचारी था, काम वासना से भरा हुआ था, रानी की इज्जत लूटनी चाहिए। और तीनों बच्चों को
मौत के घाट उतार दिया तलवार से काट के। तुरंत मंत्री तिलमिला गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, तुम कैसे जानते हो कि मंत्री ऐसा किया होगा? तुम्ही को सब पता है। तो फिर रानी कहें कि ठीक है, मैं आगे की कहानी नहीं सुनाती हूँ, तुम ही लोग अपने में समझो। मैं कही थी कि कहानी में टोका टोकी नहीं होनी चाहिए। तो राजा मंत्री को डांटे चुप कराए और कहे कि नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा, आप अपनी कहानी सुनाओ। फिर वो व्यक्ति अपना कहानी सुनाने लगा। रानी जो थी सुनाने लगी कि तीनों बेटों को काट दिया और रानी चुपके से वहाँ से निकल के एक गडेरी के यहाँ गई थी। और गडेरी के यहाँ जब गई तो रात भर वहाँ बिताई और उसको कुछ अपना गहना निकाल के दी और वहाँ से चली गई। उसको अपना भाई, धर्म से भाई बनाई हैं। तब गडेरी चिल्लाने लगा, अरे वो गडेरी मैं ही हूँ, मैं ही उसका भाई हूँ, वही मेरी बहन है और मैं उसका गहना लौटाने आई हूँ। रानी मिल जाती मैं उसका गहना लौटा देता। तो कहीं मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, मैं बोली थी कि टोका टोकी मत करना। तो गडेरी को राजा डांटते हैं, गडेरी भी चुप हो जाता है। फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम आगे की कहानी कहो, कोई टोका टोकी नहीं करेगा। फिर इसके बाद कहती हैं कि वो रानी वहाँ से जब गई तो एक मल्लाह के पास रुकी और मल्लाह से कहीं नदी उस पार हमको करा दो। जब मल्लाह नदी उस पार करा दिया तो थोड़ा गहना, अपनी साड़ी उसी मल्लाह को देके, उसको भी धर्म भाई बनाई हैं, मल्लाह को देके अपने मायके चली गई। तो मल्लाह भी चिल्लाने लगा, अरे वो साड़ी तो मैं लिया हूँ, वो गहना तो मैं लिया हूँ, मैं रानी का धर्म भाई हूँ, रानी दिख नहीं रही है। रानी कब दिख जाती कि मैं उनको उनका गहना साड़ी लौटा देता। मेरी पत्नी बहुत मार रही है मुझे, बहुत आज मार लगाई है, ऐसी मार तो मुझे मेरी माँ भी नहीं लगाई थी। तो राजा चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगे कि ये तो मेरी रानी की कहानी है। और जब सारी बात सुन लिया मंत्री तो धीरे धीरे खिसकने लगा अपना। सोचा कि अब तो राजा हमको जान गए हैं, पकड़ लेंगे, सैनिकों से पकड़वा लेंगे। धीरे धीरे अपना खिसकने लगा। जब खिसकने लगा तो गडेरी देख लिया, मल्लाह भी देख लिया, सैनिक भी देख लिए, उसको पकड़ लिए। आज जब पकड़ लिए तो राजा पूछे कि बताओ मेरी पत्नी कहाँ है। तब जो व्यक्ति धोती कुर्ता पहना हुआ था वो तो रानी थी। तुरंत पगड़ी खोलती हैं, लंबे लंबे बाल, सुंदर सुंदर आँखें हिरनियों की तरह। जब रानी को देखते हैं राजा तो रानी से दौड़ के लिपट जाते हैं। कहते हैं, रानी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं इस मंत्री के साथ बिना जाने परखे तुमको भेज दिया, मुझे माफ़ कर दो। तो रानी कहीं, मैं क्या माफ़ करूं, आप महादेव से माफ़ी मांगिए और इस दुष्ट को सज़ा दीजिए। तो राजा कहे कि इसको सज़ा तो भगवान ही देंगे, महादेव ही देंगे। फिर रानी कहीं कि आप चलिए हमारे साथ, और तुरंत अपना औरतों वाला कपड़ा पहनी, गहना पहनी और उस गडेरी को, उस मल्लाह को ली और राजा के साथ उसी जंगल में उस हवेली के पास पहुंची। जब वहाँ पहुंची तो माँ धरती को वो सौंप के गई थी अपने बच्चों को। जब वहाँ गई तो देखी कि तीनों बच्चे बैठ के खेल रहे हैं। देखिए महादेव का चमत्कार, वो तीनों बच्चों को मार नहीं सका था। वो तीनों बच्चे जस के तस सोए थे। उनकी परछाई मात्र थी जिसको वो मार दिया था, क्योंकि वो काम वासना से उस दिन उसको दिख नहीं रहा था कि कौन है कौन नहीं है। महादेव रानी की इज्जत बचाए, रानी को भरोसा था। तो फिर गडेरी के साथ, मल्लाह के साथ राजा अपने बच्चों को लिए, रानी को लिए अपने राज्य में लौटे और बड़ी उन लोग की आओ भगत किए कि रानी के ये लोग धर्म भाई हैं। उन लोग को अपने महल में नौकरी दिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो सच्चे राह पे चलता है,
सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, उसके साथ तो महादेव रहते हैं। महादेव की कृपा उन पे बनी रहती है। और कहानी कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।